Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic mitochondria. आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपको पता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के एक और नेम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे हर सिटी में एक पावर हाउस होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से हमें मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से प्रोड्यूस होकर हमें मिल रही है, तो इस तरह से ही जो है सेल के अंदर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका काम सिर्फ यही है कि उसने पूरे सेल को एनर्जी देनी है। सही है। जैसे कि हमें हर घर को जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कहाँ से हो रही है, वापड़ा हाउस से हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सेल का क्या है, वापड़ा हाउस है, इसे हम पावर हाउस कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पावर हाउस के बारे में आ सकते हैं। व्हाट इज़ पावर हाउस, व्हाट डू यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आ सकता है कि विच ऑर्गेनेल प्रोड्यूस एटीपी, देन यू विल राइट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टी है, व्हाट इज क्रिस्टी, ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसकी डायग्राम भी समटाइम ड्रॉ करने के लिए आ जाती है पेपर में। तो हम इसकी अब रीडिंग करते हैं। स्टार्ट प्रॉपर। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, सिंगुलर इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और इसकी जो प्लूरल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा सारे जाते हैं। आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस है सेल का बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, और ये परफॉर्म करता है रिएक्शन को कौन से, जो एरोबिक रेस्पायरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब वो होता है वो रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। इन विच ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक फूड, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है और उस रेस्पायरेशन में फूड को ब्रेक किया जाता है। ब्रेक फूड जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी मिले इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखें इसने क्या करना है, रेस्पायरेशन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसके अंदर होनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पायरेशन होनी है, तो उसमें अंदर होना क्या, एक्चुअली में उसने ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए ना जो फूड है, वो फूड जो फोटोसिंथेसिस में बनी थी, ठीक है, वो फूड जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनी थी ना, उसको यूज़ करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को नेम दिया गया एटीपी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। एटीपी एब्रिविएशन होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनिन जो है ना एक जो है राइबोज है, और जो है टी जो है ये ट्राई इसे हम कहते हैं, और पी जो है ना ये फास्फोरस। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ना इसका है एब्रिविएशन, और ये जो है नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग प्रॉपर इसकी अच्छे से एक डायग्राम भी है, इसके फंक्शन प्रॉपर बताया हुआ है, इसके क्या कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से एटीपी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे सिंपल ये बताया ना कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट हम ये भी पढ़ेंगे कि एटीपी प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन आ गई, और आगे उसका जो फंक्शन आ गया कि इसकी डिफाइन ये है, पावर हाउस है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आगे कैसे करता है, रिएक्शन करता है एरोबिक रेस्पायरेशन में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड का ब्रेक डाउन कर देता है, और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के में। यहाँ पे इसकी डिफाइन जो है ना एंड हो गई है। नेक्स्ट अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ड्राइस इट्स डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। अब देखिए इसके साथ इन्होंने नहीं राइट किया था, ये जो लाइसोसोम ने पढ़ा, लाइसोसोम में इन्होंने हमें नहीं कहा था कि ये डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में इन्होंने हमें बताया कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन, और जैसे कि ये वाली जो है ना, एक अंदर लिखा इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन है, ओके, और ये आउटर में बाहर वाली मेम्ब्रेन है, तो टू मेम्ब्रेन्स हो गई ना। इसलिए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज है, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, और ये जस्ट यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना ये वाली, ये स्मूथ होती है, ठीक है। बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी फोल्ड, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फोल्ड हुई होती है, ठीक है। फॉर्म्स मैनी फोल्ड, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, और ये जो फोल्ड्स होती है ना इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है, और जो है इनर मेम्ब्रेन वो फोल्ड होती है,
इसलिए हम उसे उन जो फोल्ड्स हैं उन्हें कहते हैं क्रिस्टी, और सिंगुलर उसका नेम है क्रिस्टा। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। वो जो फोल्ड होती है ना, उसके फोल्ड होने की वजह से उसका जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, वो बढ़ जाता है रेस्पिरेशन के लिए उसका, इसलिए उसके फोल्ड होने का मकसद यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस हो सके। ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ क्रिस्टी। द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है ये मैट्रिक्स, ये वाला इंडर जो फ्लूइड है ये येलो सा और लाइट ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ना ये मैट्रिक्स इसे कहते हैं, और ये फ्लूइड होता है, पानी की तरह होता है, इनर फ्लूइड होता है जिसे मटेरियल, इस फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डायग्राम है, डायग्राम देखें, ये आउटर इनर मेम्ब्रेन आ गई जो अंदर फोल्ड हो रही है। ठीक है, इस फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी, और ये आउटर मेम्ब्रेन आ गई, ये मैट्रिक्स है जो अंदर होता है, ये क्रिस्टी बन रही है। और ये राइबोसोम्स, इसके अंदर छोटे छोटे ये जो फोल्ड्स हैं ना, इनके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपको डीएनए भी नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो आपको अंदर लाइनिंग नज़र आ रही है ना, ये देखिए डीएनए बना हुआ है, हेलिकल स्ट्रक्चर उसकी बनी हुई है। ओके, डीएनए भी इसके माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ है। और ये क्वेश्चन भी समटाइम आ जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है या नहीं होता। और ये राइट करते ये भी आता है कि राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओन डीएनए, कि जिसका अपना डीएनए होता है, तो आप इसका जो है नेम राइट कर सकते हैं। और ये जो है नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे इन्होंने मेजर भी किया है इसका, देयर ओन डीएनए राइबोसोम, इसके अपने डीएनए भी होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक। जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मोर सिमिलर होते हैं, मैच कर रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़्यादा किससे मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक से मिलते हैं, यूकैरियोटिक से नहीं मिलते। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने इसकी डिफाइन जो थी, डिफाइन पढ़ी, इसको कहते क्या है, देन इसका फंक्शन पढ़ा, देन हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी। ओके, अब हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं। माइंड मैप देखें आप लोग, सबसे पहले इसकी डिफाइन है, डिफाइन क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये इसकी डिफाइन आ गई, शॉर्ट मैंने की है। आगे इसका फंक्शन क्या है, परफॉर्म रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन जो है ना ये परफॉर्म करता है। इन विच ऑक्सीजन इज यूज, उसमें ऑक्सीजन यूज होती है। टू ब्रेक फूड रिलीज एनर्जी, फूड को ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वही एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में होती है। देन जो है इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसी है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन जो है ना वो स्मूथ है, जबकि इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल जो होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये वाला जो है ना फोल्ड हो रहा है, ये फ्लूइड लाइक मटेरियल मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉर्म्स करती है फोल्ड, या इनर मेम्ब्रेन फोल्ड बना रही है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्रिस्टी। ये इसका फंक्शन क्या है क्रिस्टी का, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। इसका फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ये डायग्राम है, यहाँ से आपको डिफाइन आ सकती है, रेस्पिरेशन भी आ सकता है, इसके जो है फंक्शन आ सकता है कि रेस्पिरेशन इसमें कैसे हो रही है, विदाउट जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, इसके स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं, एनी क्वेश्चन दैट यू कैन कमेंट इन सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।